हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th का चैप्टर 4 ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 4। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो आपको इंट्रोडक्शन, उसके बारे में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो, और उसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन मींस क्या होता है, यहाँ पे रैखिक समीकरण होता है, जिस एक ही रैखिक समीकरण, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, मतलब क्या, दो वेरिएबल्स वाले। अब यहाँ पे वेरिएबल्स का मतलब स्टूडेंट्स होता है चर, ठीक है, चर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, हमने लिखा है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, यानी एक चर वाले जिसमें चर कितना हो, सिर्फ एक हो। जैसे यहाँ पे x हो गया तो ये एक हमारा क्या हो गया, चर हो गया। दूसरा यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो जीरो हो सकता नहीं है, ध्यान रखना है आपका, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल्स यहाँ पे हो गया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन जो एक बना, ये जो आप देख रहे हैं x + 1 = 0, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है। कैसा है स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन, एक चर वाला जो है वो क्या है, लीनियर यहाँ पे इक्वेशन है। अगर यहाँ पे मैं लगा दूंगा स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, यानी द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी घात एक ही है सिर्फ चर की, तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, यानी रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सिर्फ अभी तो x है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन होगा वन वेरिएबल्स वाला, उसका फॉर्मूला यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, तो फॉर्मूला उसका होता है ax + b = क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर आपको इसकी यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए, उसके सॉल्यूशन, तो इसके आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर आपको फाइंड करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तो ax को कॉमन निकाल लोगे, ठीक है, तो b जाएगा इस साइड, तो b की साइन क्या प्लस, जब आप इसको इक्वल के इस साइड लगो तो b की साइन यहाँ पे हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। मुझे चाहिए x की वैल्यू, देन इसके बटे में 1 होता है, तो a जो किसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो क्या हो जाएगा, b के वो भाग में यहाँ पे आ जाएगा। यानी आपको स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या मिलेगी, -b/a जो है हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो वन वेरिएबल्स वाले होते हैं उनके क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन मैनी सॉल्यूशंस नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ क्या, एक ही वैल्यू रखोगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आना चाहिए, यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पहला था। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई 2x + 3 = 0, यानी ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, कैसा, वन वेरिएबल्स वाला। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ पे a जो है a कैन नॉट बिलोंग्स टू 0 इन वन वेरिएबल, जो मैंने पहले बताया, a का मान जो है वो 0 हो सकता नहीं, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर आपको इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हो, देन क्या करोगे, आप x को कॉमन निकालोगे, तो क्या -b/a वहां पे वैल्यू रख देना। इसका मतलब ये वैल्यू रखेंगे हम तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो चलिए दूसरा हमारे यहाँ पे इसके अंदर है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, 2, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने देखा कि ओनली फॉर x था, अब यहाँ पे x भी है और हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, y भी है। तो यहाँ पे x और y जो हो गए, ये कैसे हो गए, दो चर वाले हो गए, टू वेरिएबल्स वाले हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, c, यानी ये होता है कांस्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पे भी इसकी घात कुछ नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, उसके फॉर्म में। लेकिन स्क्वायर नहीं लगाना है, क्योंकि हम वन वेरिएबल्स वाले पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो इसलिए हमारा क्या है कि ये इसका फॉर्म हो गया, ठीक है, एग्जांपल्स। उसी तरह इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जाना, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = क्या होता है, 0। ये इसका क्या होता है, क्वाड्रेटिक, मतलब सॉरी, लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स वाले का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे होता है, किसे, टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन का। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे 2x + 3y, और यहाँ पे ये क्या हो गया, c, यानी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ये हो गई, तो यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे भी इसमें सॉल्यूशंस वगैरह आप निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि जो a, b और c, यहाँ पे जो a, b, c हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे आप ये a देख रहे हो, b देख रहे हो, c देख रहे हो, ठीक है, इन सब में c जो होते हैं सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो x, y जो हमारे पास वेरिएबल्स जो होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे 0 हो सकते नहीं है। मान लो यहाँ पे y भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, x यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब चाहो दोनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन एक क्या होगा, हिडन वहां पे
होगा, सवाल दिया होगा तो। लेकिन ए बी सी जो सारे नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे रियल नंबर्स होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल मैंने लिए टेक्स्ट बुक के, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसा यहाँ पे दिया ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, तो वहां पे क्या दिया है, फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए हैं, उसे क्या करना है, हमें ax प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में क्या करना है, राइट करना है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, इंडिकेट करना है, राइट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप पहला सवाल देखेंगे तो हमें क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट लास्ट वाला सवाल ले लेता हूँ, चौथा, बाकी को आपको खुद से यहाँ पे समझ लेना, सेम इसी के जैसे ही पूरे सवाल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले क्या दिया है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इंडिकेट करना है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स इसे क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे यहाँ पे ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसके फॉर्म में हमें रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ax 2x जो है वो क्या है हमारा, a यहाँ पे 2 जो दिख रहा है वो a है, ठीक है, ये x क्या है, ये हमारा वेरिएबल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स है, अब x का कोएफिशिएंट क्या दिया है, 2, ठीक है। तो आपको यहाँ आगे लिखना होगा ये। तो उसी तरह b क्या है हमारा, b जो है ये है, और यहाँ पे जो y जो है यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा पास ये है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3y। आगे क्या बोल रहा है, c लगाना है, तो c यहाँ पे प्लस है, ठीक है। लेकिन देखो ये क्या है हमारे इक्वल के इस साइड है, तो इसकी साइन अभी क्या है, प्लस है, जहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब साइन क्या होता है, प्लस। लेकिन जैसे ही आप इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ले लोगे तो इसकी स्टूडेंट साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -4.37, और इज इक्वल टू यहाँ कितना बच गया, 0 बच गया, ठीक है। तो ये मेरे क्या आ गए, सी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब क्या बोला यहाँ पे, ए बी एंड सी की वैल्यू भी क्या करनी है, राइट करनी है इस केस के अंदर। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या, अब कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे होता है सहगुणक होता है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे a इज इक्वल टू, ठीक है, तो यानी कि एक इसका कोएफिशिएंट है x का, तो x के आगे क्या दिया है, 2, तो यहाँ पे 2 मिल गया। उसी तरह b, ठीक है, b की भी फाइंड करें तो b किसका कोएफिशिएंट है, y का, तो देखो y में कितना दिया, 3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3। एंड लास्ट हमारे पास मिलेगा तीसरा c, तो c हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो c कितना हमारे पास आ रहा है, 4.37, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4.37 राइट कर दोगे। तो ये क्या होगा हमारे इसका, यहाँ पे इसके क्या हो गए, एबीसी के फॉर्म में हमने रख भी दिया, और एबीसी की वैल्यूज भी मुझे क्या हो गई, यहाँ पे मिल गई। उसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप इसमें चौथा एग्जांपल देखेंगे, उसी अंदर चौथा क्वेश्चन देखेंगे एग्जांपल 1 के अंदर, तो हमें क्या दिया है, 2x इज इक्वल क्या दिया हमें, यहाँ पे y दिया हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे भी फॉर्म में राइट करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को फॉर्म में यहाँ पे राइट कर देंगे, क्योंकि देखो ये क्या है, 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 2x लिखोगे, उसके बाद y अंदर आएगा, तो y क्या इधर प्लस की साइन है, तो अंदर आके क्या हो जाएगा, माइनस की साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो c की वैल्यू कुछ दी है क्या, नहीं दी, इसका मतलब क्या रखना है आपको, प्लस c रख देना है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे नहीं चाहो तो यहाँ पे 0 भी रख सकते हो वहाँ पे, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखते हैं स्टूडेंट्स, अब a, तो a किसका कोएफिशिएंट है, x का, तो x का कितना दिया यहाँ पे, 2 दिया, तो 2 राइट कर दो। उसी तरह यहाँ पे y, तो y कितना दिया, ओनली 4y ही दिया है माइनस में, तो यहाँ पे किसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। जहाँ पे वैल्यू सिर्फ एक ही दी हो, y ही दिया है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब लेकिन देखो c की वैल्यू कुछ दी है क्या, नहीं दी है, यानी c की वैल्यू आप स्टूडेंट्स क्या रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे, तो ये हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह जब भी अगर इसके आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, x को कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2x इज इक्वल टू y, यहाँ पे इतना दिया हुआ, इसके आपको पूछे कि सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, यहाँ पे x को कॉमन निकाल लोगे, और 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यानी जब राइट हैंड साइड में है तो वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी जब भी हम x की वैल्यू y अपॉन में 2 रखेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन मतलब बैलेंस जो है बराबर हो जाएगा, और इक्वेशन क्या हमारा सही आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारा एक टॉपिक था, ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे इसके एक्सरसाइज के अंदर। तो आगे एग्जांपल नंबर 6 लिख देते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक आता है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के अंदर किस तरह आप वहां पे ड्रॉ करोगे, तो इस तरह का सवाल एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ड्रॉ ऑन अ ग्राफ। मुझे क्या करना है, ग्राफ पे ऐसे क्या करना है, मतलब क्या करना है, बनाना है। तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू पहले कॉमन निकालोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट जब x की वैल्यू कॉमन निकाला आपने, तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो y की देखो साइन इधर प्लस में थी, जब आप राइट हैंड साइड में लोगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस, यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया, 7 आ गया। तो अब आप स्टूडेंट्स को क्या करना है, यहाँ पे अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे x बॉक्स बना लेंगे और क्या करना है, कम से कम आपको दो वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, फाइंड कर लेना है। एक में x रख देना है, दूसरे में क्या रख देना है, y यहाँ पे आपको रख देना है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, 7 दिया माइनस y की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो अगर मैं y की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स 0 रखता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट सपोज कर लेना y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 लेने पर x इज इक्वल टू 7 माइनस y की वैल्यू कितने लेंगे स्टूडेंट्स, 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 7 मिल गई, ठीक है। तो आपने जब y की वैल्यू 0 रखी हमने, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 7, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 7। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह आप क्या करोगे, वापस y की वैल्यू स्टूडेंट्स हम क्या रखते हैं, यहाँ पे 7 रख देते, ठीक है। y की वैल्यू अगर मैंने वापस यहाँ पे 7 रखी, तो वापस क्या करो, इसके अंदर रख दो वैल्यू के अंदर, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस, पहले तो हमने 0 रखा था, अब क्या लिया 7, तो यहाँ पे क्या रख दोगे 7, 7 माइनस 7 कितना हो गया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास आई, 0 आई। कब, जब y इज इक्वल टू 7, जब हमने y इज इक्वल टू 7 रखा तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, 0 आ गई। तो जब भी इस तरह का आपको एक इक्वेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलेगा, किस तरह का, इस तरह का जब भी आपको इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, हमें क्या होंगे यहाँ पे प्राप्त होंगे। कब, जब इस तरह का इक्वेशन होगा, आप चाहे जो भी ले रखो, आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब इसे क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ पे रखना है। तो ग्राफ यहाँ पे किस तरह बनता है, तो हमने यहाँ पे सीखा है, आपने पहले क्लास में सीखा होगा कार्टेशियन परिपाटी साइन के हिसाब से, ठीक है। ऐसा एक क्या होता है, हमारे पास एक ग्राफ होता है। तो ग्राफ के बीच में जो इसका मीट पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, 0, वहां पे 0 होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये वाई एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ग्राफ का टोटल 2 एक्सिस होती है। पहली होती है हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे होती है वाई एक्सिस हमारे पास होती है, ठीक है। एक्स को अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्स एक्स होगा, दूसरा क्या होगा हमारे पास यहाँ पे एक्स डैश होगा। तो ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे डैश होगा इसका मतलब क्या है, वो उसकी साइन किस में स्टूडेंट्स है, माइनस में है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे वाई डैश, इसका मतलब इसकी भी ये साइन जो होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। तो अब स्टूडेंट्स आप क्या करोगे यहाँ पे, अब इसकी साइन हम राइट कर देते हैं आपको, लेकिन देख लेना यहाँ पे क्या देखना है कि हमारी जो वैल्यू कहाँ पे एक्स पे 7 आ रही है, ठीक है, और एक्स पे 0 तो आ जाएगा, यानी हाईएस्ट हमें एक्स पे कितना लेना है, 7 से एक ज्यादा आपको ले लेना। उसी तरह वाई पे भी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 7, यानी एक क्या करोगे, ज्यादा आप ले लोगे, ठीक है। आप ग्राफ पे बनाओगे, आपका डिस्टेंस एकदम बराबर मेंटेन होगा। तो उसी तरह यहाँ पे हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो यहाँ पे जो साइन यहाँ पे जो होगी वो किस में होगी स्टूडेंट्स, माइनस में होता है, ठीक है। इसका खास ध्यान रखना है। तो -1 -2 -3 -4। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो साइन जो होगी डैश, डैश मतलब क्या, उसकी जो साइन होगी वो माइनस में होगी। इसी तरह आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, वाई एक्सिस में भी लोगे। आपको जब भी ये बनाना हो तब आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स स्केल की मदद से प्रॉपर राइट करोगे, क्योंकि डिस्टेंस जो बीच का गैप है, जितना यहाँ पे डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तो वाई है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्लस में 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। आगे भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे चाहो तो एक जो है वो क्या करना, थोड़ा लिख देना, नहीं लिखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम 8 नंबर डिनोट कर देते, ओके। फिर नीचे डैश में, इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा होगा ये माइनस में साइन होगा, -1 -2 -3, ठीक है। वैसे हमें माइनस की यहाँ पे जरूरत तो है नहीं, तो कोई इशू नहीं है, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आधा तक ही राइट कर सकते हो, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है यहाँ पे कि x पे 7 देखना है और y पे कितना आ रहा है, 0, यानी आपको x एक्सिस पे देखना है, ठीक है, यानी प्लस में 7, तो ये प्लस में 7 इधर आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, y पे 0 आना चाहिए, तो y एक्सिस देखो, y पे 0 इधर से इधर आ रहा है, यानी ये दोनों कहाँ मैच करेंगे, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैच करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, x पे 0, तो यहाँ पे x पे 0 तो इधर ही आ रहा है, और y पे कितना लेना है, 7, तो y पे 7 इधर आ गया और x पे 0 इधर आ गया, ओके। तो यहाँ क्या करेंगे, इसे हम यहाँ इसे डिनोट कर देंगे। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, सेम दोनों को मैच करता हुआ। तो ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन गया। तो जब आपको स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हमें पैराफिलिनियर इक्वेशंस
लीनियर इक्वेशंस का आप जब भी यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हो 1 वेरिएबल्स वाला या 2 वेरिएबल्स वाला, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन हमेशा मिलेगी। ठीक है, इसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के अंदर हमेशा क्या होता है, चाहे 1 वेरिएबल्स वाला हो 2 वेरिएबल्स वाला हो, उसमें जो स्ट्रेट ग्राफ जो बनता है हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन वाला मिलेगा। और जब भी अगर इस तरह का इक्वेशन आपको मिल जाए तो वहाँ पे इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। लेकिन देखो अगर मान लो इस तरह कोई सवाल यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे क्या है, कुछ ही सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, चाहे तो आपको यूनिक सॉल्यूशंस भी मिल सकता है या तो ओनली फॉर वन सॉल्यूशंस भी यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा था। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये इंट्रोडक्शन जो है वो चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं एक्सरसाइज 5.1 में। तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाजत। स्टूडेंट्स जय